अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल हैं आप सबके? तो यहाँ पे मैं इफ़्तार बनाने लगी हूँ, अभी दोपहर का टाइम है और मैंने आज सोचा था कि मैं बनाऊँगी पुलाव। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था और अभी आटा भी थोड़ा-सा कम था, तो मेरा दिल भी चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो पुलाव बनाते हैं। आज मैंने यखनी वाला पुलाव नहीं बनाया, लेकिन उसी तरह का मैं बना रही हूँ, क्योंकि माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस तरह से मिर्च मसाले नहीं खाए जाते, तो मैं थोड़ा-सा जो है ना इसको लाइट रखूँगी और थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट बनाऊँगी। उसके साथ मैं बनाऊँगी कीमे वाले समोसे, जो कि मैंने बना के रखे थे, फ्रीज़ किए हुए थे, ये मैं बनाऊँगी और साथ मैं पुलाव भी बना रही हूँ। उसके अलावा कल मैंने अंडे वाली कटलेट्स बनाई थी, तो वो भी रखी हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो खाना मैं ये बना लेती हूँ, उसके साथ फिर पकोड़े और समोसे, कीमे वाले समोसे, कटलेट्स ये चीज़ें भी हो जाएँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज़ ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, चिकन डाला, इसमें मैं सारे साबित जो गरम मसाले होते हैं ना, वो मैं डाल रही हूँ। पुलाव में इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जब बिरयानी बनाते हैं उसका अपना मज़ा होता है, लेकिन ये जो साबित मसालों का टेस्ट आता है, ज़ीरे का टेस्ट आता है पुलाव में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं इसमें जो है ना वैसे भी मसाले डाल रही हूँ और आज मैं इसमें टमाटर भी डालूँगी। टमाटर के साथ खटास आती है तो पुलाव बहुत मज़े का बनता है। दही वाला जो पुलाव बनता है या बग़ैर दही के भी बनता है, उसका अपना टेस्ट होता है। जो आप टमाटर के साथ बनाते हैं उसका अपना टेस्ट आता है। तो ख़ैर ये तो है कि इंसान चेंज कर के बनाता है और खाता है, तो फिर इंसान को अच्छा भी लगता है। तो मसाले मैंने डाल लिए थे और नमक मुझे डालना भूल गया था, तो नमक जो है ना मैं अभी हाफ़ डाल रही हूँ और हाफ़ जो है फिर मैं यखनी जब बनाऊँगी, मतलब कि जब पानी डालूँगी इसमें, तो तब मैं डाल दूँगी। आज मैं सेपरेट यखनी नहीं बना रही हूँ, आज मैं इसी तरह से चिकन में थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी, तो जब ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद इसमें मैं चावल डाल दूँगी। यहाँ पे मैं साथ-साथ आलू भी पकोड़ों के लिए काट रही हूँ और ये होता है कि इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, हाथ से कभी भी इतने अच्छे नहीं कटते हैं, तो इससे मैं जल्दी-जल्दी से जो है ना वो आलू भी काट लूँगी। अच्छा, टमाटर जो मैंने डाले थे तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ढक के रख दिया था, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया था। और आप जब पुलाव में गर्म पानी डालते हैं ना, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि टेस्ट भी सही रहता है। दूसरा ये होता है कि कुकिंग का टाइम जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो ये आप देखिए मैंने गर्म पानी डाल दिया और इसके बाद मैंने फ़ौरन से इसमें चावल डाल दिए थे। और आज पुलाव बहुत अच्छा बना था। आज मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि आज मैंने बिल्कुल ही सॉफ्ट नरम-नरम जो होता है ना, और उसके साथ हल्के मसाले वाला, तो मैं इस तरह से बनाऊँगी। और ये देखें कटलेट्स मैंने कल जो बना के रखी थी, ये मैंने रख दी थी। तो ये अभी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस स्टेज पे मैं दोबारा से नमक जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। इस तरह से नमक बिल्कुल ठीक रहता है और साथ-साथ फ्राइंग की चीज़ें भी बन गई। अब बस थोड़ी बहुत जो फ्रीज़र में चीज़ें रखी हुई हैं, अब थोड़े से रोज़े रह गए हैं, तो मैं वो इसलिए बना रही हूँ कि बस इनको अब यूज़ कर लें, खा लें इनको, ताकि ये भी इन्हीं दिनों में ख़त्म हो जाए। तो ये देखें कटलेट्स कितने मज़े की रेडी हो गई हैं। इनके अंदर फिलिंग जो है वो बॉइल्ड एग की है और ये मैंने कल शेयर किया था। अगर आपने कल का व्लॉग ना देखा हो तो आप वो देख सकते हैं। चावलों को मैंने दम दे दिया था और उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैं बनाती जा रही थी, तो यहाँ पे मैं पैक कर रही थी, कंटेनर्स में डाल रही थी। आपको मैंने बताया था कि इस बार जो माह रमज़ान है ना वो मेरा इस तरह से गुज़रा। और मैं जब लाहौर में थी ना, मेरा तब भी, जब मेरी शादी के बाद मैं लाहौर गई थी, उस्मान की जॉब थी। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों लाहौर के, क्योंकि मैंने वहीं से व्लॉगिंग शुरू की थी, तो तब भी उस्मान की रूटीन ऑलमोस्ट ऐसे ही रहती थी कि वो रोज़ों में इतने बिज़ी होते थे। घर आते थे, कभी-कभी वो सहरी अफ्तारी लेके जाते थे, कभी आते थे फिर फ़ौरन जो है ना खाना लेके चले जाते थे। तो तब वो जो दिन थे ना, वो भी इसी तरह से थे। हाँ, वहाँ पे गर्मी बहुत होती थी और मैं जॉब भी करती थी उन दिनों में। तो हमारी बात ही इतनी कम होती थी, बस ये है कि वो आ रहे होते थे, जा रहे होते थे या आते ही नहीं थे। बहुत सारा टाइम उनका वहाँ पे गुज़र जाता था। तो वो टाइम भी आज मुझे काफ़ी याद आ रहा था और अब मैं यही सोच रही थी कि
वक़्त तो बदल जाता है, लेकिन कभी-कभी आपको जब आप अकेले बैठे होते हैं या रमज़ान होता है या रोज़े होते हैं, इफ़्तार होता है, तो वो टाइम बड़ा याद आता है। तो ख़ैर जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम का काम है, गुज़रना है, टाइम गुज़र जाता है। बस अच्छा गुज़रे, खैर खैरियत से गुज़रे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये देखें जी, शरबत भी यहाँ पे बन रहा है और मैं आपको चावल दिखा रही थी, माशाल्लाह कितना लंबा-लंबा चावल है। मैंने जस्ट अभी चेक किया था कि ये बन गया या नहीं बना, तो माशाल्लाह से इसको दम भी आ गया और बहुत-बहुत अच्छा चावल जो है ना वो रेडी हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने इसको दम लगाया था ना, दम लगाने से पहले मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला ऊपर डाल दिया था, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा मसाले या मिर्चें नहीं डाली हैं, तो इस तरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़ीरा डाल दें, गरम मसाला डाल दें, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये बिल्कुल वैसे बने जैसे कि मैं चाह रही थी, इस तरह से बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे बने। तो यहाँ पे लंच बॉक्सेस, लंच बैग सब रेडी हो गए और यहाँ पे बस उस्मान को मैं ये दे रही थी और अभी वो जा रहे थे। उसके बाद मैंने किचन सारा क्लीन किया, जो कि एक सबसे बड़ा काम होता है। काम तो अब कुकिंग तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्लीनिंग, बर्तन वॉश करना, ये सारे काम जो है ना, ये शुक्र है यहाँ पे मैंने कर लिए। ऑयल भी जो मैंने अभी यूज़ किया था वो भी मैंने छान लिया, उसका पैन भी वॉश कर लिया, अपनी इफ्तार मैंने यहाँ पे रख ली। और अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। आज धूप निकली हुई थी और धूप यहाँ पे जो है ना जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे मुझे फूल नज़र आ रहे थे, जो कि देख के लग रहा था कि वाक़ई बहार, समर जो भी आप समझें यहाँ पे। वैसे तो यहाँ के मौसम की समझ नहीं आती, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फूल देख के, ग्रीनरी देख के आज बहुत माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमारा इफ़्तार जो है ना बहुत ही लेट होता है। यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी। अब तो समझो 8:30 बज जाते हैं और अब जो थोड़े से रोज़े रह गए हैं तो पौने 9 बजे तक होगा। तो रोज़ा यहाँ पे काफ़ी लंबा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं अपनी शर्ट की कटिंग करने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके साथ शेयर किया था कि मैं प्रोफ़ेशनल तो ऐसे टेलर नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने कपड़े जो है ना वो अच्छे स्टिच कर लेती हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, मतलब बटन, लेसेस या कुछ ऐसी चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको यूज़ करती हूँ और अपनी जो कपड़े हैं ना, अपने कपड़ों की स्टिचिंग मैं कर लेती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए भी कि यहाँ पे मैं कपड़े अगर अनस्टिच ऑर्डर कर भी देती हूँ या अगर अम्मी भी भेज देती हैं तो मैं खुद ही स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो इसलिए जो चीज़ मेरे पास होती है, जैसे होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और शेयर इसलिए करती हूँ कि आपको भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले, आपको भी कोई ना कोई आइडिया मिले, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी प्रोफ़ेशनल तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैं अच्छे स्टिच कर लेती हूँ। और स्टिचिंग जो मैं करती हूँ ना, या मैं डिज़ाइन्स बनाती हूँ, वो मैं वही बनाती हूँ जो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। सिंपल हों, डिसेंट हों, स्टाइलिश हों, अच्छे लगें, बस मैं वही स्टिच करती हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए अपने ड्रेसेस के डिज़ाइन्स नहीं बनाती, मैं अपने लिए बनाती हूँ, जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आपको पसंद आते हैं, आप इतनी तारीफ़ करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। तो बस मेरी यही चॉइस है और इसी तरह से जो है ना शुक्र है कि मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही थी शर्ट की लेंथ। मेरा इरादा था कि मैं डिज़ाइन थोड़ा-सा चेंज बनाऊँ, लेकिन जब मैंने लेंथ देखी तो ये पूरी-पूरी आ रही थी और बॉर्डर फिर मैंने इसलिए कट नहीं किया, क्योंकि बॉर्डर इस तरह से लगा हुआ था कि इसको कट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और बाजू की लेंथ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि ये भी पूरी-पूरी आ रही थी, तो बाजू भी कट नहीं होगा, मतलब कटिंग तो होगी, लेकिन लेंथ जो है ना वो यहाँ पे मैं कम नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग जो है ना वो आज पूरी नहीं की, क्योंकि मैंने आधी स्टिचिंग की, उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी क्या मजबूरी है, आराम से कर लेंगे। तो ये देखें जी, शर्ट की मैंने कटिंग कर लिया है। अच्छा, इसको ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वैसे तो अम्ब्रेला स्टाइल में तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन ये है कि मैं इसको थोड़ा-सा ज़रा आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी। शर्ट को मैं स्ट्रेट नहीं रख रही, थोड़ा-सा डिफरेंट रखूँगी। इस तरह से शर्ट बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि मैं सोच रही थी जैसे मैं बाहर भी जाती हूँ अगर, तो यहाँ पे जो चॉक वाली शर्ट होती है ना वो हवा काफ़ी चलती है, तो जिसकी वज़ह से कपड़े उड़ते जाते हैं, तो फिर इंसान से सँभाले नहीं जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो ये मैं अगर टाइट्स के साथ भी पहनती हूँ, क्योंकि ये शर्ट दुपट्टा है, तो मैं आराम से पहन सकूँ, इसलिए मैं इसके चौक जो है ना वो बंद रखूँगी, ओपन नहीं रखूँगी इसके। तो मैं कैसे स्टिच करूँगी, क्या करूँगी, वो तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको फ़ाइनल करने के बाद ही दिखाऊँगी। आज मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज मैं फ़ाइनल नहीं कर सकी, क्योंकि बस थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, फिर मैंने व्लॉग भी एडिट करना होता है रात के टाइम।
तो इसलिए फिर टाइम जो है ना मेरा इस तरह से काफ़ी बिज़ी गुज़र जाता है। यहाँ पर बाजू पे मैंने ये वाली लेस लगा ली, उसके साथ मैंने एम्ब्रॉयडरी वैसे प्रॉपर तो नहीं की, लेकिन बस मैंने एक सिलाई लगा दी कि चलो एक लुक आ जाए एम्ब्रॉयडरी वाली जो होती है, तो ये मैंने यहाँ पे कर ली। उसके अलावा मेरे पास एक और जो लेस रखी हुई है, तो वो लेसेस जो मैं लेकर आई थी ना, वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके आई थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सारी लेकर आई थी। तो वो मैं लगाऊंगी जी गले पे और दामन पे, बाजू की वो नहीं हो रही थी तो बाजू पे मैंने ये वाली लगा दी। ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इसके बाजू जो है ना वो मैंने काफ़ी खुले रखे हैं, जैसे कि आप रेडीमेड कपड़े लेते हैं या आप लेते हैं ना रेडी टू वेयर वाले लेते हैं, रेडी टू वेयर वाले लेते हैं, तो उस तरह से मैंने इसके बाजू रखे हैं। बाकी अभी ये फुल तो नहीं सिली, इंशाल्लाह सिल जाएगी तो मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं स्टिचिंग जो है ना जब करती हूँ मैं रिलैक्स होके करती हूँ, एंजॉय करके करती हूँ, तो तभी अच्छी होती है और तभी हो जाते हैं इस तरह के काम। तो ये खैर मैं आपको फिर दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे क्या मैंने जो है ना खिलारा सारा हुआ होता है, लेकिन ये है कि खैर आराम से बैठ के मैं इंजॉय करती हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी होती हैं, जब काम कंप्लीट कर लेती हूँ फिर इन सबको मैं आराम से समेट लेती हूँ। अच्छा जी, तो काम शाम सारे हो गए हैं और इस टाइम काफ़ी ठंड हुई हुई है। अच्छा जी, मुझे बात करनी थी आपसे। मैंने जो आपके साथ शेयर किया था ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं, कब जाएंगे। मतलब पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब आप पे क्रिटिसिज्म करें। कुछ मेरे व्यूवर्स प्यार भी करते हैं और वो भी पूछते हैं, प्यार से पूछते हैं, तो मुझे पता है इस चीज़ का। बाकी एक बात बताऊं, मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं देती, एक्सप्लेनेशंस देनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए, ना सोशल मीडिया पे ना रियल लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको समझते हैं वो ज़रूर समझेंगे, जो नहीं समझते, जो आप पे बोलते हैं, चाहे रियलिटी में आपके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में होते हैं, या फिर जो जो भी होते हैं आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में, तो वो नहीं समझते। जिन्होंने समझना है वो समझ जाते हैं, जिन्होंने नहीं समझना वो नहीं समझते। आप कुछ भी कर लें तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अम्मी हमेशा मुझे एक बात कहती है और मुझे वो बात हमेशा हमेशा मुझे वो बात ना याद आती है जब भी ऐसे होता है। मतलब मैं अपने साथ रखती हूँ उस बात को। अल्लाह ताला जो है ना वो राज़ी हो, अल्लाह ताला को राज़ी करो, बंदे कभी राज़ी नहीं हो सकते। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसे कोई ऐसी मुझे देने की ज़रूरत भी नहीं थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है ना पाकिस्तान कब जाएंगी और क्यों नहीं जा रहे, और ये कमेंट्स मतलब मुझे शुरू से ही आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं। एक साल मैंने ऐसे ही इग्नोर करते हुए गुजार दिया, तो अब मैंने कहा चलो बता देती हूँ कि क्या रीजंस हैं। फिर उसके साथ मैंने कहा चलो वो शादी वाली बात पे भी मैं बता देती हूँ। बाकी मेरे ख्याल में अब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि चीज़ें बेहतर हैं कि लिमिटेड शेयर करनी चाहिए, और ना ही करें तो बेहतर है मेरे ख्याल में। और स्पेशली आप फिर अपनी फैमिली को लेके ये चीज़ें कम ही शेयर करें तो बेहतर है। बाकी ऐसी बात नहीं है, हम व्लॉगर्स हैं, हम व्लॉगिंग करते हैं, अपनी डेली लाइफ की करते हैं, हमारी फैमिली की व्लॉगिंग होती है जिसमें कुकिंग आती है, घर की चीज़ें आती है, फैमिली भी आ जाती है किसी हद तक, चाहे मेका हो, ससुराल हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, आ ही जाते हैं किसी हद तक, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो ये है कि शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह ताला, ये बात नहीं है कि नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड करूँगी, ख्याल रखूँगी इस चीज़ का। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि आप जो है ना, जैसे आप होते हो ना, अपने आप को देखते हो, समझते हो, लोग ऐसे नहीं होते, दुनिया ऐसे नहीं होती है। हज़ार लोग देखेंगे, हज़ार लोगों में हज़ार मतलब निकालते हैं। सारे लोग बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, हमेशा इसलिए शेयर करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना गाइड किया है, मुझे इतना गाइड किया है कि मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे जब आई थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत कुछ चीज़ों में थी, तो आप सबने बहुत गाइड किया। और इंसान जो है वो हमेशा सीखता रहता है, अभी भी सीख रही हूँ। हमेशा हर कोई सीखता है, कोई नहीं ये कह सकता कि हम सीखे हुए आए हैं या हमें हर चीज़ पता है, ऐसा नहीं होता। इंसान जो है वो सीखता रहता है, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो चलता रहता है तो इंसान अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स तो नहीं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, उनसे इंसान सीखता है। ज़ाहिर गलतियों से तो सीखता है, लेकिन मैं
मिस्टेक्स तो अभी नहीं कहूँगी, लेकिन इंसान अपने तजुर्बों से सीखता है और अच्छी बात है कि हमें उनसे सीखना चाहिए। तो बस मैंने कहा चलेंगे मैं आपसे बात कर लूँ। बाकी आप सब ने मुझे बहुत ही मोटिवेशन दी है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, आपको पता है मैं आई थिंक 2018 से कर रही हूँ। तो मैं ये चीज़ अपने शौक़ में करती हूँ। यहाँ के जैसे आप कहें ना कि अगर हर चीज़ पैसों के लिए होती है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ के मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है, मुझे शौक़ भी है तो मैं शौक़ में करती हूँ, आप सबसे जुड़ती हूँ, बात करती हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे डॉलर में हमारी पेमेंट और भी कम हो जाती है, तो पेमेंट इतनी ज़्यादा होती भी नहीं, और जो होती है वो भी डॉलर से जो पाउंड में कन्वर्ट होकर हमें मिलती है तो वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अदरवाइज़ ये एक फुल टाइम जॉब है, आप जितनी एफर्ट करते हैं अगर उसको देखें तो अगर आप बाहर जाके जॉब कर लें तो आपको ज़्यादा ही अच्छे अमाउंट में आपकी अर्निंग होती है। लेकिन वही बात है ना कि जब आपको इस चीज़ का शौक होता है तो आप शौक में ही काम करते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो ये एक बात होती है, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ। और जितने भी लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वो ज़्यादातर शौक में जब काम करते हैं ना तो वो आगे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनका दिल लगा रहता है और जाहिर है वो रिवार्ड में आपको थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाती है। तो हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती, हर चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं होती। हाँ, व्यूज़ चाहिए होते हैं, जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि आप व्यूज़ नहीं चाहिए होते हैं, सबको चाहिए होते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहें कि पैसे के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। शौक होता है, अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें दिल की खुशी के लिए की जाती हैं, कुछ चीज़ें दिल के सुकून के लिए की जाती हैं, तो ये वजह है। तो इस वजह से मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ या यूट्यूब पे हूँ, आपके साथ बात करती हूँ, जुड़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे से हम इतनी चीज़ें सीखते हैं। मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, आप लोग मुझे कहते हैं कि आपसे हमने सीखा है, लेकिन मैंने भी आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। और बस यही चीज़ होती है, टाइम अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह से, आगे भी अच्छा गुजर जाएगा। और बस अब ईद आ रही है, ईद पे बहुत ज़्यादा मेरा दिल था कि मैं जाके पाकिस्तान में ईद करूं, लेकिन उस्मान को छुट्टी नहीं मिली तो बस नहीं जा सके, ये एक रीज़न था। तो इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, वक्त का काम गुजरना है, वक्त गुजर जाता है, तो ये टाइम भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको जो भी दूर है अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, फैमिली से, अल्लाह ताला जब भी मिलाए ना खुशियों पे मिलाए, खुशियों से मिलाए, आगे पीछे खैर खैरियत के साथ मिलाए। अम्मी हमेशा मुझे यही बात करती हैं, जब भी दुआ करो दुआ पूरी किया करो, ये आधी अधूरी टूटी फूटी दुआ ना किया करो। तो इसलिए अल्लाह पाक खैर खैरियत के साथ, आगे पीछे खैर के साथ हमें जो है ना अपनों से मिलाए। तो बस जी वीडियो का मैं एंड करती हूँ, काम शाम अब जो थोड़े बहुत रह गए वो मैं कंप्लीट करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, खुश रहें जी, जिए, लोगों को भी जीने दें, ज़िंदगी एक बार मिलती है, खुश होके गुजारें, क्या सड़ सड़ के और एक दूसरे से जल जल के गुजारते हैं। तो खुश रह के गुजारेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी अच्छी होगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर कोई अपनी लाइफ में मस्त है, एंजॉय कर रहा है। तो आप लोग भी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, खुश रहें, खुश रह के ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी एक बार मिलती है, खुल के जिएं, कोई अरमान ना रहे कि कोई ये अरमान रह गया है और रिग्रेट बाद में होने से बेहतर है कि अभी जो है ना अपने आप की इस्लाह कर लें, अपने आप को ठीक कर लें। मुझ समेत अपने साथ ये बात करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। बातें मेरी लंबी होती जाती हैं, मैं आपसे बात करना स्टार्ट करती हूँ तो मेरी बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।